अगर आप जेसीबी के बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे अनकंडीशनल सिचुएशंस आ जाती हैं इस बिजनेस में जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताता। वो सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स जो बहुत ही ज्यादा नहीं होंगी आपके लिए। इसके अलावा इस बिजनेस को कैसे शुरू किया जा सकता है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, आप कितने रुपए कमा सकते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इस वीडियो को फिर से कहूंगा लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको मशीन खरीदनी पड़ेगी। दो तरीके से आप मशीन खरीद सकते हैं। पहली चीज़, नई मशीन खरीद सकते हैं, 30 से 40 लाख तक आपका बजट होना चाहिए इसके लिए। या दूसरी चीज़, सेकेंड हैंड मशीन आप खरीद सकते हैं। सेकेंड हैंड मशीन अगर आप खरीदते हैं तो आप 15 से 20 लाख रुपए तक भी खरीद सकते हैं। कई सारी मशीनें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। दोनों ही तरीके की मशीनों में आपको फाइनेंस की सुविधा मिल जाएगी। मशीन बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर मशीन 10 साल के अंदर अंदर है तो पुरानी मशीन पर भी फाइनेंस हो जाएगा। बाकी नई मशीन पर तो आप फाइनेंस करवा ही सकते हैं 20 से 30% डाउन पेमेंट करने के बाद। दूसरी चीज़ की बात करें, अब मशीन ले लिया है तो हमें काम कहाँ से मिलेगा। काम के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। सबसे पहली चीज़ तो खेती को बराबर करने के लिए खेत से लोग मिट्टी उठवाते हैं, वहाँ पर उन सब चीज़ों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपकी डिमांड रहेगी, मशीन की डिमांड रहेगी, वहाँ आप बिजी रहेंगे, काम मिलता रहेगा। दूसरी चीज़, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काफ़ी ज़्यादा काम रहता है तो वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा काम मिलता रहेगा। सरकारी टेंडर और नगर निगम से भी आपको काफ़ी ज़्यादा काम मिलता रहता है। इसके अलावा कई सारे लोकल ठेकेदार होते हैं जो आपको टाइम टाइम पर बुलाते रहते हैं, उनसे आपको कांटेक्ट रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो काम की कमी तो आपको नहीं रहेगी, खैर मिलता रहेगा मोस्टली टाइम। आपको परमानेंट एक ड्राइवर ऑपरेटर भी रखना पड़ेगा जो कि मशीन को ऑपरेट करेगा, जिसकी सैलरी आप 15 से 20 हज़ार रुपए तक आसानी से देंगे। डिपेंड करता है किस एरिया में है, किस शहर में है, उस शहर में सैलरी उस शहर के खर्चों के हिसाब से होगी। अगर आपके लोकल में ही कोई ड्राइवर आपको मिल जाता है, ऑपरेटर मिल जाता है, तो आप उसको कम भी दे सकते हैं अपने शहर के हिसाब से। बाकी यहाँ पर जितना पैसा चल रहा हो आपके एरिया में उतना आप दे सकते हैं। कमाई कितनी और कैसे होती है अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर 1 घंटे का 900 से 1000 रुपए, कुछ एरिया में 1500 तक भी रहता है, पर मोस्टली जगहों पर 900 से 1000 रुपए तक हर घंटे का रहता है। अगर अच्छा काम मिल जाता है रेगुलर और 12 घंटे भी आपकी मशीन चलती है तो डीजल और ड्राइवर का खर्च निकाल के तकरीबन यहाँ पर आपको 4 से 5 हज़ार रुपए तक की एक दिन की बचत हो जाती है। पर ये सब देखने में काफ़ी ज़्यादा, सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रॉब्लम्स अब यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि हर दिन आपको काम नहीं मिलता है जेसीबी में। मुश्किल से 15 से 20 दिन काम मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेसीबी हैं आपके आसपास और काम इतना ज़्यादा नहीं है, या फिर जेसीबी का काम ऐसा है जो कि लोग हर दिन नहीं करवाते हैं। हाँ, मानता हूँ आबादी बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी जेसीबी को हर दिन काम मिले ऐसा फिक्स नहीं है। अनिश्चितता काफी ज्यादा है यहाँ पर। दूसरी चीज, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें काम मिल भी गया, हमने काफी टाइम काम किया और काफी ज्यादा बचा भी लिया, पर जब मेंटेनेंस मांगेगी तो सामान काफी ज्यादा महंगा होता है। एक एक बकेट काफी ज्यादा महंगा होता है, जेसीबी का एक एक सामान काफी ज्यादा महंगा होता है। तो जब सर्विस आप करवाएंगे या फिर अचानक से कोई खराबी आ गई उसको सही करवाएंगे तो जितने भी आपने सेविंग करके रखी होती है वो ज्यादातर गाड़ी में ही वापस लग जाती है। और सेकेंड हैंड गाड़ी अगर खरीदते हैं तो उसमें तो ये कुछ ज़्यादा ही होता है। नई गाड़ी अगर आपने खरीदी है तो चांस है कि इतना खर्च ना भी आए, पर सेकेंड हैंड में तो पक्का आएगा ही आएगा। पॉइंट नंबर 3, अब यहाँ पर ऑपरेटर पर निर्भरता आपकी काफ़ी ज़्यादा रहती है। ऑपरेटर पर निर्भरता से मतलब है अगर ऑपरेटर नहीं है तो आपका जेसीबी खड़ा है, अगर ऑपरेटर है तभी चल पा रहा है। तो इसका एक अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप खुद भी ऑपरेट करना सीख लें, या फिर जो भी ऑपरेटर है उसके साथ एक लड़का रखें परमानेंट, जिसको स्किल आती रहे। अगर ऑपरेटर नहीं आ पाया फिर वो दूसरा लड़का काम संभाल सके, वैसा होना चाहिए। तब जाकर आप अपने बिजनेस को बेहतर चला पाएंगे। ज़्यादा बेहतर तो यही रहेगा कि आप खुद ही सीख लीजिए।
पॉइंट नंबर 4 की बात करें, अब ज्यादातर अगर ठेकेदार से आप काम लेते हैं तो पेमेंट डिले कर देते हैं वो लोग, और जेसीबी का पेमेंट डिले होने से केवल आपके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता है बल्कि आप फ्यूल नहीं डलवा पाएंगे प्रॉपर, तो जेसीबी खड़ी हो जाएगी वहीं पे। मान लिया फ्यूल भर के उसने दे भी दिए, तो आपके पास ऑपरेटर है, आपको ऑपरेटर को भी पैसे देने पड़ेंगे। अब ऑपरेटर को अगर टाइम से पैसा नहीं मिलेगा तो उसके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, फिर वो डीजल में से घपलेबाजी करेगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ठेकेदार से शुरुआत में ही स्पष्ट बात करें कि हमें पैसे टाइम से चाहिए, तभी आपका काम टाइम से हो पाएगा। एंड यहाँ पर अगर आपका लोकेशन और नेटवर्क अच्छा नहीं है तो जेसीबी में आपको काम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, डायरेक्ट आपके पास नहीं आता है कोई। तो शुरुआत में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, अपने कार्ड छपवाने पड़ेंगे, विजिटिंग कार्ड्स, और उन कार्ड्स को बांटना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा अगर किसी को भी जेसीबी से संबंधित कोई भी काम है तो वो हमें कॉल या संपर्क कर सकता है, अपने शहर में खासकर। इसके अलावा कुछ परमिट और लीगल काम भी होते हैं जिनके वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के पूरे होने चाहिए, कमर्शियल गाड़ी आपकी है तो कमर्शियल नंबर प्लेट उस पर लगा होना चाहिए, प्रॉपर इंश्योरेंस होना चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर ज़रूरत पड़ रही है, आपने फर्म बनाया है अपना तो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ता है। और ख़ास तौर पर वहाँ बिल्कुल भी खुदाई नहीं करनी है जहाँ पर गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों की माइनिंग अवैध है बिना गवर्नमेंट के परमिशन से, जैसे कोयला हो गया, बालू हो गया या फिर मिट्टी हो गया। इन सब चीज़ों की माइनिंग अगर आप कर रहे हैं बिना गवर्नमेंट के परमिशन के तो फिर आपकी मशीन वहीं सीज हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना पड़ेगा। बाकी इन सब चीज़ों को अगर झेलने के लिए तैयार हैं, इन सब चीज़ों के लिए रेडी हैं, तो ये बिजनेस केवल और केवल आपके लिए है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।